जी ने कहा आंख चली गई। भगवान ने शंकर प्रसन्न होकर सबको स्वस्थ किया। भृगु ऋषि खड़े थे, कहा महाराज मेरी दाढ़ी का क्या होगा। वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ ली थी। वीरभद्र खड़े थे, वीरभद्र ने कहा महाराज ये बड़ा अहंकारी महात्मा है, इसको दाढ़ी तो दे देना लेकिन थोड़े देना, जिसको याद रहे हमेशा, जिससे हमेशा इसे याद रहे कि मुझे दाढ़ी उखाड़ी गई थी, थोड़ी सी दाढ़ी दे दिया। दक्ष प्रजापति का क्या होगा। दक्ष प्रजापति के सिर पर धड़ पर ला करके बकरे का सिर जोड़ा गया। भगवान शंकर ने कहा महाराज ये मैं करने वाला अहंकारी दक्ष, बकरा भी मैं करता है, उसका सिर ला के इसको जोड़ दो। सब कुछ ठीक हुआ। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं राजन वही सती अगले जन्म में भगवती पार्वती के रूप में मैना रानी के यहाँ राजा हिमंचल से उत्पन्न होती है। ये अकुति भगवती प्रसूति का वंशज हुआ। अब दूसरी पुत्री देवहूति का वंशज सुनो। जो देवहूति नाम की कन्या थी उसका विवाह ब्रह्मा के छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि से किया गया। अच्छा, विवाह भी बड़ा विलक्षण बड़ी सुंदर कथा है विवाह के। कर्दम ऋषि त्यागी सन्यासी व्यक्ति थे, विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा के आदेश से महाराज कर्दम ऋषि विवाह करने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन कर्दम ऋषि ने तय किया, निश्चित किया कि हम उसी कन्या से विवाह करेंगे जिसका पहले हम परीक्षा लेंगे, हमारे योग्य कन्या होगी तो विवाह करेंगे। तो एक दिन राजा मनु शतरूपा कन्या देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारे, और जब आश्रम में पधारे तो कर्दम ऋषि ने ला करके 3 आसन बिछाया बैठने के लिए। देखिए परीक्षा, कितना बढ़िया परीक्षा लिया कर्दम ऋषि ने। राजा मनु बैठ गए आसन पर, शत्रुपा बैठ गए। अब देवहूति सोच रही है कि मेरे पति का बिछाया हुआ आसन है, पति के बिछाए हुए आसन पर बैठना दोष लगता है। पति अपने हाथ से आसन बिछाए, उस पर माताएं बैठे तो दोष, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। कहा मैं ना बैठूं यही उचित है। लेकिन एक और बात है कि अगर कोई आसन दे और उसका सदुपयोग न किया जाए, उस पर बैठा ना जाए, तो आसन देने वाले का अपमान होता है। देवहूति ने सोचा यहां तो धर्म संकट में फंस गई, बैठ जाती हूं तो दोष है, नहीं बैठती हूं तो दोष है, अब क्या करूं। लेकिन बड़ी चतुर है देवहूति, आसन पर नहीं बैठी, एक हाथ आसन पर रख दिया, आसन का अपमान भी न हो, और बैठ गई नीचे। बोलो शंकर भगवान की, नीचे बैठ गए। महात्मा कर्दम ऋषि ने देखा, राजा मनु से कहा महाराज मुझे कन्या पसंद है, लेकिन एक शर्त है। क्या? कर्दम ऋषि ने कहा एक ही बेटा हो जाएगा, मैं गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। देवहूति ने कहा महाराज मुझे मंजूर है। तो फिर विवाह हुआ। विवाह के बाद भी बहुत दिनों तक कर्दम ऋषि तपस्या में संलग्न रहे। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर त्याग है। ये दक्षिण भारत में वाचस्पत नाम मिश्रा हुए, उन्होंने भागवत पर बड़ी सुंदर टीका की है। वाचस्पत मिश्रा अब तो नहीं है, मैंने पढ़ा उनकी जीवनी के बारे में। धन्य है ऐसे महापुरुष, उनका विवाह हुआ और विवाह के 33 वर्ष व्यतीत हो गए। विवाह के बाद उन्हें याद ही नहीं रहा कि मेरे पास पत्नी भी है, और पत्नी घर में ही रही, सेवा रोज करती रही।
एक दिन वाचस्पति मिश्रा जी कुछ लिख रहे थे, दीपक के उजाले में बैठे, दीपक का लौ धीमा हो गया, ये लौ बढ़ाने पहुंच गई। लौ बढ़ाने पहुंची तो वाचस्पति जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो पत्नी ने कहा, महाराज भूल गए, मैं तो आपकी पत्नी हूं। धन्य है ऐसी पत्नी, धन्य है ऐसे महापुरुष। क्या त्याग है, घर में रहकर भी त्याग। हम तो कहते हैं घर में ही तो त्याग किया जा सकता है। बहुत लोग घर छोड़ के जंगल में चले जाते, यहाँ वहां भाग जाते, वो कोई बहुत मतलब नहीं हुआ। घर में रह करके जो त्याग कर ले जाए, जो साधना कर ले जाए, वही पक्का साधु है। बोलो शंकर भगवान की। घर में रहो, गृहस्थ में रहो, उसके बाद भी गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भगवान का भजन करते रहो, वो साधु। बोले शंकर भगवान की। समय आने पर देवहूति के 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं। बंधु, एक एक कन्या बड़ी विलक्षण हुई और इन्हीं 9 कन्याओं से पूरे सृष्टि का विस्तार हुआ। ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। इन्हीं 9 कन्याओं से पूरा संसार है। अब हम आपको एक एक कन्याओं का संक्षेप में बताते चलूं, थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। उससे ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। पहली कन्या हुई कला नाम की कन्या। कला नाम की कन्या मारीच ऋषि को ब्याही गई। मारीच ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्यान से सुन लेना, 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा के 3 संतानें हुई। एक तो विरज और देवकुल्या, आगे चल करके उसका नाम गंगा हुआ, और विजग, विरग, ये 3 बेटे हुए। और कश्यप से तो बहुत बड़ा वंश चला है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि कश्यप के 13 पत्नियां हुई। थोड़ा गौर कर लेना, कश्यप के 13 पत्नियां हुई। इड़ा, पिंगला, सुषमना, दिति, अदिति, सुरसा, खता, बनिता, कद्रु, ये सब कश्यप ऋषि की पत्नी। सुरसा नाम सुना है ना, जो हनुमान जी का रास्ता रोका था। सुरसा नाम अहिन कर माता है, ये कश्यप ऋषि की पत्नी है। गौर करिए, कश्यप ऋषि की पत्नी है सुरसा। कद्रु से सांप का अवतरण हुआ। ये जितने जहरीले काले सांप है ना, ये सब कद्रु के पुत्र है। बनिता से, भागवत में वर्णन है कि बनिता से 2 बेटे हुए। बनिता यास्तु 2 पुत्रौ विख्यातौ गरुड़ अरुणौ। बनिता के 2 बेटे हुए, गरुण और अरुण। और गरुण तो भगवान विष्णु के वाहन बने, और अरुण के 2 बेटे हुए, संपाति और जटायु, जिनका नाम आप राम कथा में सुनते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये कश्यप का वंश है। बनिता और कद्रु में एक बार होड़ लग गई। कथा आई है बड़ी सुंदर। एक बार बनिता और कद्रु में होड़ लग गई। कद्रु ने कहा बनिता से, कहा जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता का जो रथ है, रथ में 12 घोड़े हैं और सारे घोड़े सफेद, लेकिन पूंछ काली है। काली है नहीं, पूंछ भी सफेद है। सूर्य देवता के रथ में जितने घोड़े, सब की पूरा सफेद, कहीं कोई कालापन, कोई दूसरा कलर नहीं। लेकिन कद्रु ने कह दिया पूंछ काली है, जबकि कद्रु भी जानती थी कि पूंछ काली नहीं है। बनिता ने कहा नहीं बहन, ऐसा तो नहीं है, पूंछ तो सफेद है। कद्रु ने कहा काली है, बनिता ने कहा सफेद है। अब होड़ लग गई, शर्त लग गई। कद्रु ने कहा अगर पूंछ काली होगी तो क्या करोगी?
वनिता ने कहा अगर पूंछ काली होगी तो मैं जीवन भर तेरी सेवकाई करूंगी। और कद्रू ने कहा अगर पूंछ काली नहीं होगी तो जीवन भर मैं तेरी सेवकाई करूंगा। भैया वनिता तो जानती थी पूंछ काली नहीं है। अब यहां से दोनों देखने पहुंच गए, लेकिन कद्रू बड़ी चालाक थी। काले काले सांपों को बुलाया अपने बेटों को और बेटों से कहा भैया थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मदद कर दो तो मैं शर्त में जीत जाऊं। वनिता जीवन भर मेरी सेवा करेगी। अच्छा क्या कर दूं? बच्चों ने पूछा, सांपों ने पूछा। कद्रू ने कहा तुम थोड़ी देर के लिए काले हो ना, जाके घोड़ों की पूंछ में लपेट लो, पूंछ दूर से काली दिख जाए बस मैं शर्त जीत जाऊंगा। सांप जाके घोड़ों की पूंछ में लपेट लिया। अब यहां से वनिता और कद्रू दोनों देखने पहुंची तो पूंछ काली दिख गई। बोलो शंकर भगवान की। वनिता तो जान गई, शर्त हार गई वनिता। उसी दिन से जीवन भर सेवकाई करना शुरू कर दिया। जीवन भर सेवा करी है। लेकिन जब वनिता के गरुण जी उत्पन्न हुए, गरुण जी को पता चला कि मेरी माँ कद्रू की सेवा कर रही है। वनिता से पूछा, अपनी माँ से पूछ लिया गरुण जी ने, ऐसा क्यों है कि तुम इनकी सेवा करती हो? तो वनिता ने सारी कथा सुनाई। क्रोधित हो गए गरुड़ जी, सांपों के ऊपर क्रोधित हो गए। गरुड़ जी ने तय किया अब मैं पृथ्वी पर सांप नहीं रहने दूंगा। बोलो शंकर भगवान की। सांप नहीं रहने दूंगा। तभी से गरुड़ और सांपों की दुश्मनी हो गई। जहां सांप मिल जाए वहीं गरुड़ जी खाना शुरू कर दे, उनको काटना शुरू कर दे। सांप घबराए, सांप भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा बाबा तुमने हम लोगों को उत्पन्न किया है और गरुड़ जी मुझे खाए जा रहे हैं, हमारी तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को समझाया भैया क्यों खा रहे हो उनको? गरुड़ जी ने कहा जब तक मेरी माँ से इसकी माँ सेवा लेना बंद नहीं करेगी तब तक मैं सांपों को काटना नहीं छोड़ूंगा। सांपों ने कहा तो एक शर्त पर मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि तेरी माँ से सेवा नहीं लेंगी, लेकिन एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कहा अगर तुम स्वर्ग से अमृत ला दो तो मेरी माँ तेरी माँ से सेवा नहीं लेगी। गरुड़ जी ने कहा ला दूंगा। सांपों ने चतुराई लगाई। सांपों ने सोचा कि जब अमृत ले आएंगे, अमृत पी लूंगा तो इनके काटने से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोलो शंकर भगवान की। बच जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा ले आऊंगा। गरुड़ जी अमृत का कलश लेके आए। बड़ा लंबा वंशज है और बड़ी बढ़िया कथा है। अमृत का कलश लेकर गरुड़ जी आए और कुसा है, कुश जानते ना आप, कुसा के ऊपर रख दिया। गरुड़ जी ने कलश को, सांप सब दौड़े अमृत पीने के लिए। गरुड़ जी ने सोचा ये सांप अगर अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, मेरे मारने से भी नहीं मरेंगे, इनको अमृत नहीं पीने देना है। जैसे सांप नजदीक पहुंचने वाले थे कलश के, अमृत कलश के, तुरंत गरुड़ जी कलश को लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अंतर ध्यान हो। सांपों को लगा कि कलश तो गायब है, लेकिन ये कुसा पर रखा था जहां कलश। सांपों ने सोचा दो चार बूंद हो सकता है गिर गया हो, लाओ जीभ निकाल के चाट लें, कुछ है अंदर चला जाएगा। सांपों ने जीभ निकाल कर चाटना शुरू किया तो कुसा के पत्ती में धार होती है, आप लोगों ने देखा होगा। वो कुसा की पत्ती सांपों की जीभ में लग गई और सांपों की जीभ फट गई और तब से सांपों की दो जीभ दिखाई पड़ने लगी। बोलो शंकर भगवान की। तभी से सांपों की दो जीभ दिखाई पड़ने लगी। बड़ा लंबा वंश हुआ है।